नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षद कुमार जोशी स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल HN के रिएक्शन में। दोस्तों, आज मैंने बहुत दिनों के बाद फिर से नया वीडियो डाला है क्योंकि मैं थोड़े काम में बिजी था। और आज का वीडियो एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि आज का वीडियो हमारा पौराणिक ग्रंथ रामायण के बारे में हमने आज टॉपिक लिया है। और ये टॉपिक क्या है कि हमारे रामायण के बारे में सब लोग प्रश्न बहुत पूछते हैं और बिना ज्ञाने हमारे रामायण पे सवाल खड़ा कर देते हैं। ऐसा ही एक सवाल किसी ने पूछा है श्रीमान इस्कॉन के आचार्य श्रीमान अमोल प्रभुदास जी को कि भाई रामायण सर्वशक्तिमान थे तो वाली को भगवान श्री राम ने छुप करके क्यों मारा? क्योंकि राम तो बहुत शक्तिमान थे और वाली तो एक तुच्छ वानर था। तो राम शक्तिमान थे तो भी फिर वाली को सामने जाकर को उसको मारना चाहिए ना, छुप कर क्यों मारा? तो उसके बहुत सारे कारण है। वो क्या क्या कारण है वो हमारे जो प्रभु है इस्कॉन के महान मतलब आचार्य है श्रीमान अमोल प्रभुदास जी, वो बताएंगे। क्योंकि वो बताएंगे तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा। मुझे भी पता है लेकिन वो बताएंगे, वो पद्धति से बताएंगे और आपको भी समझ आएंगे कि भगवान श्री राम ने वाली को छुप कर क्यों मारा। क्योंकि वाली भी भगवान का दोस्त था, भगवान का दोस्त नहीं, भगवान का भक्त था। और सुग्रीव जो उसका भाई था वो भी भगवान का भक्त था। तो दोनों में क्या अंतर हुआ कि एक वाली भगवान का दुश्मन हो गया और दूसरा जो सुग्रीव है वो वाली का भक्त बन गया। इसके बारे में आज वीडियो में देखने वाले हैं। तो ज़्यादा देरी नहीं करती हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये नया वीडियो। वाली को भगवान ने छुप करके क्यों मारा? वाली के भगवान सामने आते हैं, कहते हैं वाली आ युद्ध कर, ऐसा करना चाहिए था। लेकिन सामने आके युद्ध नहीं किया बल्कि श्री राम ने छुप करके वाली को मारा। ऐसा क्यों किया भगवान ने? तो वाली ने ये प्रश्न भगवान से पूछा। जब वाली के हृदय में यहां तीर लगा हुआ था तो वाली जब गिरा पड़ा था तो वाली ने श्री राम से पूछा। तो वाली ने कहा श्री राम से कि प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वैसे अगर कोई राजा होता है, कोई अगर व्यक्ति मारता है किसी को, तो हो सकता है मेरे शरीर की छाल लेकर के तपस्या करनी होती है आपको, लेकिन हिरण की छाल लेकर के फिर भी कोई तपस्या करे, शेर की छाल लेकर तपस्या करे, लेकिन बंदरों की छाल लेकर कौन तपस्या करता है? तो मेरी छाल, मेरी जो शरीर की छाल है वो तो तपस्या करने के लिए भी नहीं है। हमारा शरीर हो तो दूषित माना जाता है बंदरों का, तो इस तरह से देखा जाए तो मेरे को मानना बनता नहीं है आपका। ना हम लोग का मीट, ना आपको, वैसे आप मीट नहीं खाते हो, लेकिन अगर किसी को मीट खिलाना भी हो तो भी बंदरों का मीट किसी को नहीं खिलाया जाता कि बंदर का मीट खा ले। तो हमारा तो मीट भी किसी काम का नहीं है। तो फिर आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? अगर आपको लड़ना था तो मुझसे लड़ते ना, सामने आके लड़ते, मेरे से युद्ध करते। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आपने कायरता का काम क्यों किया? मुझको हालांकि पता था कि आप सुग्रीव की मदद करने के लिए आए हुए हैं और मेरी पत्नी ने मेरे को मना भी किया कि आप मत जाओ। अगर सुग्रीव इस प्रकार से आपको आमंत्रित कर रहा है, अगर वो चुनौती दे रहा है, निश्चित रूप से उसकी मदद करने के लिए कोई है। और मुझे पता था कि आप वहां पर हैं। दशरथ का पुत्र राम मेरे साथ ये कार्य करेगा कि छुप करके मेरे को तीर मारेगा। आप मेरे सामने आते, मैं आपको यमपुरी या सूर्यलोक भेज देता, लेकिन आपने मुझसे युद्ध नहीं किया। आपने ऐसा क्यों किया? अरे ये सब छोड़िए, आप मुझसे मदद मांगते, मैं सीता को लेकर के आता एक दिन के अंदर अंदर। उस रावण को मैंने पूंछ में घुमा करके मैंने गायत्री की हुई है चारों ओशंस में। वो क्या है वो रावण? कुछ भी नहीं है, खिलौना है मेरे लिए, तो कुछ भी नहीं। तो आप मुझसे मदद मांगते, ये सुग्रीव की मदद करता आपकी, मैं आप मदद करता आपकी, एक दिन के अंदर मैं लेकर के आता सीता मैया को आपके लिए। आपने ऐसा क्यों किया? तो देखने में लगता है कितना लॉजिकल आर्गुमेंट है वाली का। तो वाली ने जिस प्रकार से श्री राम को चुनौती दी, लगता है वाली ने कितना लॉजिकल बात की, सारी की सारी ना, बड़ी लॉजिकल बात की। लेकिन वाल्मीकि रामायण में श्री राम बता रहे हैं किस प्रकार से उन्होंने जो किया वो कितना सही था। सबसे पहली बात तो श्री राम ने जो कही वाली को वो ये थी कि तुम बात तो बड़े शिक्षकों की तरह कर रहे हो, एज इफ तुम्हें बड़ा ज्ञान है, लेकिन तुमने ज्ञान को कभी भी ना प्रामाणिक स्रोतों और प्रामाणिक शिक्षकों के अनुगत्य होकर के उनकी सेवा करके प्राप्त नहीं किया।
सिर्फ अपने मनोधर्म से प्राप्त किया है, इसलिए तुम्हारे ज्ञान में दोष है। और क्या दोष है उसके बाद फिर श्री राम ने बताना शुरू किया। फिर श्री राम ने कहा पहला दोष तुम्हारा यह है कि तुमने सुग्रीव की पत्नी का हरण किया, उसका फिर भोग करने का भी तुमने प्रयास किया। और 6 प्रकार की आतताइयों में एक ये भी आतताई होता है कि जो पर स्त्री है उनका भोग करने का अगर प्रयास करता है अगर, तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जा सकता है। और क्योंकि तुम एक कामुक व्यक्ति हो, और ऐसा कामुक व्यक्ति जिसने कि सुग्रीव उनकी पत्नी के साथ उनका हरण करके उनके साथ दुर्व्यवहार किया, इसलिए तुम्हारे साथ ये जो हुआ इसमें कोई गलती नहीं है। दूसरी बात, तुम एक वानर हो और मैं एक क्षत्रिय हूं। इस समय सूर्यवंश जो है पूरी पृथ्वी पे साम्राज्य हमारा ही है। अगर कोई भी व्यक्ति अनुचित कार्य करता है उनको दंड देना ये हमारा कर्तव्य है, और तुमने गलत कार्य किया इससे तुमको दंड देना हमारा कर्तव्य है, और हमने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। दूसरा, तुम एक पशु हो। क्षत्रियों को पशुओं का शिकार करना अलाउड होता है, बाकियों को अलाउड नहीं होता है। इसलिए अलाउड नहीं होता कि वो मनोरंजन करें कि चलो मैं किसी खरगोश को मार दूं, किसी मासूम जानवर को मार दूं, इसलिए नहीं। लेकिन क्षत्रिय जो है अपने बाहुबल को बनाए रखने के लिए कभी कभी जानवरों के साथ हिंसा करते हैं, कभी शेर के साथ लड़ेंगे, कभी हाथी के साथ लड़ेंगे, तो इससे अपने आप को वो बलिष्ठ बना के रखते हैं। तो क्षत्रियों को अलाउ होता है कि वो जानवरों के साथ हाथापाई कर सकते हैं अपने आप को बनाए रखने के लिए। तो क्योंकि तुम एक पशु हो और क्षत्रियों को ये अलाउ होता है कि पशुओं का शिकार करें, तो इसीलिए अगर मैंने ऐसा किया तो भी इसके अंदर कोई खराबी नहीं है। बाकी तुमने कहा कि मैं तुमसे सीता के लिए हेल्प मांगता, तुमने खुद किसी की पत्नी का हरण किया हुआ है और मैं तुमसे आके बोलूं मेरी पत्नी का हरण किसी ने किया हुआ, तुम मेरी मदद कर देगी, तो श्री राम का बड़ा डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा कि मदद मांगने के लिए ये स्त्री के अपहरणकर्ता की भी मदद ले सकते हैं ताकि इनकी स्त्री बस वापस मिल जाए। तो ये तो श्री राम के व्यवहार में बड़ी अजीबोगरीब बात हो जाती है कि एक ऐसे व्यक्ति से मदद दे रहे हैं श्री राम। तो इससे श्री राम ने कहा मैं तुमसे इसलिए मदद नहीं मांगी सीता को वापस पाने के लिए। बाकी है कि अगर वाली सरेंडर कर देता श्री राम के सामने, ये रामानुजाचार्य जी बता रहे हैं अपनी टीका के अंदर कि वाली बोलता है मैं आपके शरणागत हूं, मुझे आपकी शरण में ले लीजिए अपनी, तो श्री राम उसको शरण देने से मना नहीं कर सकते। अब एक ऐसा व्यक्ति जिसने किसी की स्त्री का अपहरण किया हुआ है, श्री राम कहे हाँ मैं तेरे को अपनी शरण में लेता हूं, क्यों, तो क्या ये उचित होगा? नहीं। तो इसीलिए वध करना ये आवश्यक था। दूसरी बात थी कि ना, एक और बात जो है वो ये है कि इंद्र का आशीर्वाद मिला था वाली को कि सामने वाले ओपोनेंट की आदि शक्ति उसके अंदर आ जाएगी। लेकिन वाली वैसे बहुत शक्तिशाली था, साथ ही सामने वाले की आदि शक्ति और आ जाए वाली के अंदर, वेरी पावरफुल। लेकिन यह वरदान भगवान पे लागू नहीं होता। भगवान में कितनी शक्ति है? अनंत। तो अनंत डिवाइड बाय 2 ये आ जाएगी वाली के अंदर। अनंत डिवाइड बाय 2 कितना होता है? अनंत। इंफिनिटी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू इंफिनिटी। अभी इनफाइनाइट पावर कैसे आ जाएगी वाली के अंदर? असंभव है। तो इंद्र का जो वरदान है वो नलिफाई हो जाता, वो यहां पर फेल हो जाता। तो भगवान अपने भक्तों के दिए हुए जो वरदान है उसका भी सम्मान करते हैं। तो इसलिए सामने आ भी जाते वाली के, तो भी भगवान की आदि शक्ति वाली के अंदर नहीं जाती, और आ भी जाती तो उसका वास्तव में अस्तित्व खत्म हो जाता है, क्योंकि अनंत शक्ति सिर्फ एक ही व्यक्ति धारण कर सकता है, वो है स्वयं भगवान। तो इसलिए भगवान ने कहा मैंने छुपके इसलिए मारा क्योंकि इंद्र का जो वरदान है वो नलिफाई नहीं होना चाहिए। बाकी तुमने कहा मेरे से युद्ध करते, जिस तरह से रावण से आप युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, आप मेरे से भी युद्ध करते। भगवान ने कहा मैं इतने सारे लोगों का मैं भला ब्लड शेड, उनका खून भला क्यों बहाऊं तुम्हारा वध करने के लिए। तो इसलिए ये सारे कारण जब बताए श्री राम ने, तो वाली तुरंत इस बात के लिए कन्विंस हो गए कि हाँ प्रभु आप जो कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फिर उन्होंने उनकी महिमा गाते हुए, श्री राम की महिमा गाते हुए वाली ने प्राण त्यागे, और साथ ही अपने पुत्र अंगद को सुपुत्र किया कि हे प्रभु हालांकि मेरे में दोष रहे हैं, लेकिन मेरे आपसे प्रार्थना है कि मेरे पुत्र अंगद को आप स्वीकार करिए। और फिर अंगद जो है बड़े शक्तिशाली थे और उन्होंने श्री राम की सेवा भी की। तो इस प्रकार से ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि भगवान ने वाली को छुपके क्यों मारा, भगवान ने इसलिए छुपके मारा। तो ये सारे कारण जो है आचार्य भी बता रहे हैं, और साथ ही भगवान ने खुद भी एक्सप्लेन किए हैं वाल्मीकि रामायण के अंदर। दोस्तों वीडियो तो इतना ही था। आपको पता चल गया होगा कि भगवान राम ने वाली को छुपकर क्यों मारा था। क्योंकि वाली को एक वरदान था कि भाई जो उसके सामने आएगा उसका आधा बल वाली में आ जाएगा, लेकिन ये तो भगवान थे, तो भगवान का आधा बल तो इसमें आएगा ही नहीं, और इसीलिए इंद्र का दिया हुआ वरदान फेल ना हो जाए, क्योंकि इंद्र भी भगवान राम के भक्त थे। इसी के कारण
भगवान श्री राम सामने नहीं आकर के छुप करके बाण तीर चला करके वाली का वध किया था। और वाली का वध करना भी जरूरी था, क्योंकि वाली अधम काम करता था। सुग्रीव की पत्नी की भी उसने हरण कर लिया था। वही बहुत सारे अधम काम किया था। वैसे वाली रावण से भी ज़्यादा बलवान था। रावण को उसने बगल में दबा करके 6 महीने तक रावण को बगल में दबा के रखा था। वो मैंने रामायण में पढ़ा है। इतना शक्तिशाली वाली था। और सुग्रीव बिल्कुल निर्बल व्यक्ति था। तो कहने का मतलब है, आप जितने भी शक्तिशाली हो, लेकिन अगर पाप का कर्म करेंगे तो आपका निश्चित आपका मृत्यु तय है, और खराब तरह से मृत्यु है। ये तो सतयुग की बात है। लेकिन अभी कलयुग में भी अगर आप अच्छा कर्म करते हो तो आपका अच्छा मृत्यु आएगा। अगर आप खराब कर्म करेंगे तो आपका मृत्यु भी खराब ही आएगा। मृत्यु और स्वर्ग और नरक दोनों पृथ्वी पर ही है। आप देखेंगे कोई अच्छा काम करने वाला बंदा ऐसे टपक जाता है, कोई काम करते भगवान की सेवा करते करते टपक जाता है। और जो खराब करने वाला बंदा है, उसकी जवानी में उसका खून बहुत उकलता है, तो खराब कर्म करता है, और बाद में उसको 50, 60, 70, 80 साल में उसको मरने के लिए भी उसको तड़पना पड़ता है। वो चाहता है मुझे मार दो भगवान, फिर भी भगवान उसको मारता नहीं है। ये नरक है। तो काम अच्छा करो और अच्छा जीवन है। भगवान के शरण में अपना शीश नमाओ और अच्छा काम करो, सबका भला करो। बस ऐसे ही जीवन का निर्वाह करो तो आपका दूसरा जन्म बहुत अच्छी तरह से व्यतीत होगा। आज के वीडियो में इतने ही। जय हिंद, जय भारत।